महाराष्ट्र से बड़ी सियासी खबर आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। और बाजी पलटना किसे कहते हैं, चेकमेट किसे कहते हैं, ये आज शरद पवार साहब को दिखाया किसने? उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने। अजीत पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले उन्होंने शपथ ली, अब वो महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनको दावा कर रहे हैं, उनके साथ पूरी पार्टी है। उनसे सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं सब तो मतलब सब मेरे साथ हैं। शरद पवार का रुख लेकिन अभी भी साफ नहीं है। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब से थोड़ी देर में यह बताया गया था। अब वो क्या कहेंगे अजीत पवार पर? वो अजीत पवार जो ये कह चुके हैं कि पूरी पार्टी मेरे साथ है, पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल मेरे पास है। अब जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें मैं पार्टी के सिंबल पर लड़ूंगा, हम ही एनसीपी हैं। तो शरद पवार की पार्टी अब अजीत पवार ले उड़े, क्या यह समझा जाए? या शरद पवार अब भी उनके पास कोई पत्ता बाकी है? क्या शरद पवार भी साथ आ सकते हैं अजीत पवार के, जिसकी चर्चा अभी चल रही है? ये सारे मुद्दे हैं। और इसमें आपको बता दें, सुप्रिया सुले जो कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी की बनाई गई थी, आज सुबह जब ये गहमा गहमी शुरू हुई, अजीत पवार ने अपने विधायकों के साथ बैठक ली और वहां से पहली खबर निकल करके ये आई कि विधायकों ने कहा है कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का एनसीपी अध्यक्ष बनाया जाए। सुप्रिया सुले उस बैठक में गई। सुप्रिया सुले बैठक से बाहर निकली और बाकी सारे विधायकों को लेकर अजीत पवार राजभवन पहुंच चुके थे। यानी तैयारी पहले से थी कि आज उन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। वो उप मुख्यमंत्री बन गए, 8 और लोगों को मंत्री बनाया है। शरद पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। और सोचिए क्या आलम है, शरद पवार की बात बता रहे हैं संजय राउत। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार ने कहा है जिसको जाना है चले जाए, मैं पार्टी दोबारा खड़ी कर लूंगा। फिर खबर आई कि उद्धव ठाकरे की और शरद पवार के बीच बातचीत हो गई है और शरद पवार थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है वो अजीत पवार की बात सुनना चाहते हो पहले। वो अपनी बात कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में ही वो विजन है जो देश को आगे ले जा सकता है। उनके काम की तारीफ करनी पड़ेगी। विपक्षी एकता पर कह रहे हैं विपक्षी एकता कुछ नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं विपक्षी एकता कुछ नहीं है, सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये विपक्ष नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकता और नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। ये सारे दावे अजीत पवार कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है हर्षवर्धन जी, बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ है। समीर साहब, ये जो खेल हुआ अब महाराष्ट्र में, क्या इसकी सुगबुगाहट कोई पहले से थी और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर? शरद पवार का क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि 2014 से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे। उसका उदाहरण मैं आपको एक देता हूं। जब 2014 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था और जब फ्लोर पे मेजोरिटी प्रूव करने की बात आई तो शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था। उस समय फ्लोर टेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से प्रूव किया था। देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से कहा था कि जब हम समर्थन दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर पे बहुमत प्रूव करने के लिए, तो हम सरकार का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते। उस समय भी अजीत पवार और शरद पवार के बीच इस बात को लेकर मतभेद उभरे थे। हालांकि उस समय शरद पवार तैयार नहीं हुए। उसके बाद आप देखिए, जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के पास मतभेद उभरा। उस समय भी अजीत पवार शरद पवार से कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, लेकिन शरद पवार तैयार नहीं रहे। लेकिन अजीत पवार देखिए कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे। तो अजीत पवार का लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन था। हालांकि अजीत पवार की पार्टी के अंदर उस समय इतनी ताकत नहीं थी कि वह पार्टी के तोड़ को ले जा सके। अब जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का सिंबल और लिया, पार्टी का नाम लिया और आज मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद अजीत पवार को लगा कि मुझे अब पार्टी के अंदर वही भूमिका अख्तियार करना है जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया है। तो वो लगातार विधायकों से बात करते रहे, पार्टी के अंदर अपना संगठन मजबूत करते रहे। और पिछले 2 मई से लेकर जो एपिसोड हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में कि 2 मई को शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, 4 दिन बाद वापस ले लिया। 10 जून को शरद पवार ने अपनी बेटी जो बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले, उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जो शरद पवार के भी करीबी और अजीत पवार के भी करीबी माने जाते हैं। और अजीत पवार को कोई बड़ी भूमिका नहीं दी। अजीत पवार ने फिर 10 दिन बाद गुगली फेंकी कि आप मुझे विपक्ष के पद से हटा दीजिए, जो अभी विधान सभा में विपक्ष के नेता है, मुझे वह पद नहीं चाहिए, मुझे पार्टी के अंदर पद दीजिए। इसका मतलब अजीत पवार का सीधा संदेश था शरद पवार को कि आप मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए तो ही मैं पार्टी में रहूंगा, अदरवाइज मुझे अपना रास्ता लेना पड़ेगा। हालांकि जब पटना में जो 13 जून को बैठक हुई थी विपक्ष एकता की, उस समय सुप्रिया सुले और शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल तीनों पटना गए हुए थे। उस समय अजीत पवार ने फोन किया शरद पवार को जाने के पहले कि मुझे लेके पार्टी के अंदर क्या निर्णय हो रहा है। शरद पवार ने अजीत पवार से कहा कि मैं पटना जा रहा हूँ, लौटूंगा,
पार्टी की बैठक करूंगा, सबसे विचार करूंगा, उसके बाद पार्टी क्या निर्णय लेती है मैं इसको अवगत करा दूंगा। यह अजित पवार को बहुत साफ संदेश था कि उनके लेके पार्टी में भी कोई गंभीरता से विचार नहीं हो रहा है। उसी दिन से अजित पवार ने तय कर लिया था कि मुझे अब अगला स्टेप लेना है, और उन्होंने इस बार बहुत प्लानिंग से सारे विधायकों को अपने साथ एकत्रित किया और आज उसका परिणाम दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।